हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप बुकिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8840987101। डिस्क्रिप्शन और अबाउट में मेरा नंबर दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे बुकिंग होती है, इसके अलावा और कहीं कोई बुकिंग नहीं होती है। लेट्स स्टार्ट। कोई एक कार्ड गेस करना हो तो कर लीजिए, आपकी इच्छा है। अगर आप अपने इंट्यूशन को मजबूत करना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं। 5 कार्ड लूँगी मैं मेजर अरकाना से। 5 कार्ड लेंगे हम। प्लीज़ बताएं एंजल्स। 5 कार्ड। जय राधे कृष्णा। राधे राधे राधे। जय सूर्य। इतने सारे नहीं, एक नहीं। बॉटम ऑफ द डेक से है टावर एंड मून। ओके, राशि की बात करें तो जेमिनाई, पाइसेस, लिब्रा, लियो, कैप्रिकॉन, कैंसर आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। हिंदी में मिथुन राशि, मीन राशि, तुला राशि, सिंह राशि, मकर राशि, कर्क राशि। ठीक है, ये कलेक्टिव मेजर अरकाना से राशियां हैं, बाकी तो सभी राशियां निकल कर आती हैं टैरो से। एनर्जी की बात करूं तो रीडिंग की शुरुआत लवर से हुई है और ख़त्म हुआ है चंद्रमा पर और टावर पर। कहीं ना कहीं आप दोनों की लव लाइफ में मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, या इमोशनली कोई ब्लैकमेल कर रहा है, इमोशनली कोई मैनिपुलेट कर रहा है, जिसके कारण आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रही है। इमोशनली देखिए, जब कोई इन्फ्लुएंस करता है तो ज़रूरी नहीं कि वो मदर ही हो, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो जिससे आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और वो व्यक्ति कारण बन रहा है या बन रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दूसरा, कई बार इमोशनली मतभेद भी हो जाते हैं। आप दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करने लगते हैं कि आपको एक एक चीज़ चुभने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है जिससे ब्रेकअप की सिचुएशन बन जाती है। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन मेजर अरकाना से दिख रही है। मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, उसके बाद भी ब्रेकअप हो रहा है बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ सम पास्ट, अगर आपका कोई है या उनका कोई है, मे बी उस कारण से। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है विद जजमेंट। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, और वो निर्णय अगर एक बार ले लिया तो वो फुल एंड फाइनल है। ऐसी यहाँ पर वाइब्रेशंस हैं बिकॉज वी हैव सूर्य विद चैरियट। आपके पार्टनर अगर एक्शन लेना चाहते हैं तो लेंगे, नहीं लेना चाहते तो मना कर देंगे, सीधा मना कर देंगे। ये वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है। इस टाइम पीरियड में क्या एक्शन होगा, क्या एक्सपेक्टेड है, लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हम अभी क्लैरिफाई करेंगे ईच एंड एवरी कार्ड को। सो लेट्स स्टार्ट। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में। क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले द लवर्स, पुरुष एंड प्रकृति। अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो हो जाएगी, घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो मैसेजेस या कॉल्स एक्सपेक्टेड है।
बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं बहुत जल्द कांटेक्ट में आ सकते हैं। बहुत ही इमोशनल कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हो सकती है। ये भी बता दूं कि अगर आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई लड़ाई हुई है किसी बात पर, तो आपके पार्टनर आपको मना लेंगे या मनाने का प्रयास करेंगे। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। इमोशंस आर वेरी हाई। हैंगमैन, आपके पार्टनर आपके साथ अटका हुआ नहीं रहना चाहते। कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं या देना चाहती हैं, बट क्योंकि ये कमिटमेंट देना चाहते हैं और सिचुएशन बीच में कुछ अटकी हुई है जिस वजह से ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या ये इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ चाहते हैं कि मतलब इन्हें किसी की परवाह ना हो, और वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मे बी हिडन रखना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप को, तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। जजमेंट, ये आपसे बातचीत तो कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्द करेंगे। आपसे मैसेजेस या कॉल्स पे बातचीत हो सकती है, और ये अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि देखो मुझे ये निर्णय लेना है, तुम्हारी इसमें क्या राय है, तुम क्या चाहते हो या क्या चाहती हो। ये निर्णय लेने के पहले भी आपसे डिस्कस करेंगे। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। एक्शन क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेड है। सूर्य खुद राजा है, और सूर्य को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है विद किंग ऑफ स्वर्ड्स। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में एक्शन ओरिएंटेड हैं, और इन्होंने अगर ठान लिया तो ठान लिया। लव लाइफ से रिलेटेड डिसीजन लिया जाएगा, लव लाइफ से रिलेटेड एक्शन लिया जाएगा। चैरियट, कैसा मूवमेंट है ये, पॉजिटिव, कोई वार्निंग तो नहीं है। देखिए यहाँ पर चैरियट को 4 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, शादी की एनर्जी ने, विद डेविल। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको लेकर इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, या इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, या पोजेसिव हैं कि ये जल्द से जल्द आपको पा लेना चाहते हैं या पा लेना चाहती हैं। ये कोई भी कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़ना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि आप अट्रैक्टिव हो, या आपकी तरफ बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से इनको ज़्यादा फियर है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी रानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, सोशल है, और इसी चीज़ से आपके पर्सन को थोड़ा सा एक ऑब्सेशन है, पोजेसिव है बिहेवियर। डेविल यहाँ इनकी शैडो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ ही साथ ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ये चाह जाएं तो ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं, कि मतलब मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, ये वाली एनर्जी है एनी हाउ, किसी भी हाल में। सो दैट्स वाई यहाँ चैरियट की एनर्जी आई है। चैरियट मतलब एक इंसान जो कि रेडी है टू टेक स्टेप्स फॉरवर्ड, ठीक है, अपने रथ पर सवार है। और रथ पर क्यों सवार है, बिकॉज ऑफ मैरिज, एंड आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी करना पड़े तो ये कर सकती हैं या कर सकते हैं। टावर क्यों आया है फिर? टावर यहाँ चैलेंजेस को दर्शा रहा है। ये रोज़ रोज़ की सफरिंग से बाहर निकल जाना चाहते हैं, ये चैलेंजिंग सिचुएशन को पीछे छोड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि खुद के लिए स्टैंड लें, ये जगल नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, ये कंफ्यूज नहीं रहना चाहते, ये खुश रहना चाहते हैं, और ये खुश आपके साथ रहना चाहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर वेटिंग इनसे नहीं हो रही। अगर आप दोनों में दूरी है तो ये वेट नहीं करना चाहते हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही ये दूरी। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी है, करंट सिचुएशन है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर। आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। सेवन कार्ड्स, करंट फीलिंग्स, लव, लॉट ऑफ लव, केयरिंग कनेक्शन, बहुत केयर करते हैं आपके पर्सन, तो बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो। यस, नो कांटेक्ट में तो हैं काफ़ी लोग। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, क्राउन चक्रा की भी एनर्जी है। करंट फीलिंग्स, 3 मोर कार्ड्स। ओ ओ ओ ओ, कौन सा गिरा? पेशेंस। एक कार्ड नीचे गिरा है कोई।
अभी उठाती हूँ मैं। सैक्रल चक्र का कार्ड है शायद, देखना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक से है यिन एंड यांग। जस्ट अ सेकेंड, मैं वो कार्ड उठा लूँ। सैक्रल चक्र, सो यहाँ पे 3 चक्रास आए हैं। यहाँ पे थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, सैक्रल चक्रा की एनर्जी है और क्राउन चक्रा की एनर्जी है। करंट फीलिंग्स में अगर ये चक्रास आए हैं, इसका मतलब पहली बात तो आपके पार्टनर फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, फिजिकली आपको पाना चाहते हैं, किसी भी तरह अचीव करना चाहते हैं आपको। पाना भी नहीं चाहते, अचीव करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि यू आर एन अचीवमेंट, और ये किसी भी तरीके से आपको खोना नहीं चाहते। तो अगर आपके मन में ये डर है कि मैं खो दूँगी या खो दूँगा अपने पार्टनर को, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ट्रू लव की एनर्जी में हैं, मतलब आपसे सच में बहुत प्रेम करते हैं आपके पार्टनर, तो अपने पर्सन पे शक करना छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़, फिनेंशियली थोड़ा सा आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है जैसे या तो आप परेशान हैं या ये परेशान है। कुछ ऐसे फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से ये वेट कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये बहुत जल्द एक्शन लेना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि एक प्रेजेंट सिचुएशन में थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी आ जाए। ज़रूरी नहीं सबके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हों, बहुत ही ज़्यादा रिच हों या बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हों या सबकी सरकारी नौकरी हो, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर प्यार बहुत करते हैं, बट स्टिल उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, सिचुएशन मेरे फेवर में आएगी या नहीं आएगी, फिनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो जाए, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हों, बट सही तरीके से हो। हालांकि यहाँ पे थ्रोट चक्र और क्राउन चक्र की भी एनर्जी है, तो अगर आप दोनों में कभी थोड़ा भी डिस्टेंस आ जाता है, थोड़ी भी बातचीत बंद हो जाती है, तो इनको तकलीफ़ होने लगती है, इनको वो चीज़ें कचोटने लगती हैं। भले ये खुद ही डिस्टेंस बनाए हो, खुद ही आपसे बातचीत बंद करी हो, बट ये चीज़ें इनको हर्ट करती हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी कोई बात पे बहस हो गई है तो भी इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, 24/7, बिकॉज वी हैव क्राउन चक्र एनर्जी। तो आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बट ये भी दिख रहा है कि ये कई बार बहुत एक्सट्रीम पे जाके सोचते हैं। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हैं, केयर बहुत ज़्यादा करते हैं आपकी, और इन्हें आपके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट फील होता है, बिकॉज वी हैव कॉन्ट्रैक्ट, वी हैव यिन एंड यांग। तो ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो सोल कनेक्शन से डील कर रहे हैं, जिनके साथ सोल का कनेक्शन आपको फील होता है, इवन उनको फील होता है, और एक पास्ट लाइफ बॉन्ड फील होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पूरा प्री प्लान्ड है और डिवाइन ने इसको प्लान किया हुआ है। तो हम दोनों के बीच में कोई आ तो नहीं सकता, बट फिर भी एक फियर है। तो ये एनर्जी इनकी करंट फीलिंग्स में बहुत क्लियर है, एक फियर है और ये एनर्जी बहुत क्लियर है। वाह क्या बात है, शाबाश एम सिंह। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन, अच्छे अच्छे कार्ड्स दें लड्डू गोपाल। लड्डू जी, गन्नू भाई, चलो नो कांटेक्ट वाले कांटेक्ट में आ जाएं, ऐसा कोई कार्ड दे दो हमें आज। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस विद स्पिरिचुअल यूनियन, ट्रिपल 9 9 9 9 ट्रिपल 9, वी हैव 88। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, सेल्फ सेंटर्ड। बिल्कुल आज सुबह की एनर्जी में भी ऐसे ही कुछ आया था ना, सेल्फ सेंटर्ड हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। ये सेल्फ ऑब्सेस्ड या सेल्फ सेंटर्ड इसलिए नहीं है कि इन्हें आपकी फ़िक्र नहीं है, इसलिए है क्योंकि इनको आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इस रिलेशनशिप में हमें यूनियन में आना है तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना होगा, और स्ट्रेंथ क्या है आज के टाइम में? पैसा पैसा पैसा। तो यहाँ पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं आपके पार्टनर, खुद को इंडिपेंडेंट बनाने में लगे हुए हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो।
दूसरी चीज़, इनको ऐसा भी लगता है कि हम एक अच्छी लाइफ जिएं। तो ये अगर आपसे दूर हैं, अगर आपसे नो कांटेक्ट में हैं, चाहे किस भी कारण से, चाहे झगड़ा हुआ हो, लड़ाई हुई हो, कोई थर्ड पार्टी का टेंशन हो, ये आपको याद बहुत करते हैं, शो नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बट अपनी एनर्जी को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है जो ये बहुत जल्द आपसे बताएंगे, डिस्कस करेंगे। प्यार बहुत करते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। हालांकि सोलर प्लेक्सस पे एनर्जी का फ़्लो बहुत ज़्यादा है। सोलर प्लेक्सस पे जब एनर्जी का फ़्लो बहुत ज़्यादा होगा तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, कहीं ना कहीं फैमिली ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, या फिर ईगो वॉर्स होने लगती हैं कि भैया मैं गलत, तुम सही, तुम गलत, मैं सही, या तुम गलत, सिर्फ और सिर्फ तुम गलत। ये वाली चीज़ें जब रिलेशन में होने लगे तो भी यहाँ ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अगर अभी नो कांटेक्ट में है तो आने वाला समय पॉजिटिव है, आने वाले समय में पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आ रहा है। साथ ही साथ स्पिरिचुअल यूनियन की वाइब्रेशन है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है। तो अभी मिस बहुत कर रहे हैं। अगले 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर काफ़ी लोगों की यूनियन होगी और कुछ लोगों की 9 घंटे से लेकर 90 घंटे के अंदर, मतलब नियर अप्रॉक्स 4 डेज, काफ़ी लोग यूनियन में आएंगे, नो डाउट इन दिस। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है, जिनकी बातचीत हो रही है उनकी तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? कोई वार्निंग्स तो नहीं है? अगर हैं तो प्लीज़ बताएं। कोई वार्निंग नहीं है, सब अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्टी को लेके शक मत कीजिए। वी हैव अथॉरिटी विद मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। इन्हें ऐसा लगता है ना कि आप पर इनका जन्मसिद्ध अधिकार है और ये थोड़ा सा आपको ना डोमिनेट करना चाहते हैं या चाहती हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हम दोनों में कोई भी बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए, अगर आया तो ठीक नहीं होगा, ये वाली सिचुएशन है। साथ ही साथ दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी पॉजिटिव। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, कोई वार्निंग नहीं है, बट हाँ अपने लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं रूट चक्र से रिलेटेड जिसको हील करना चाहते हैं। रूट चक्र में फैमिली सिचुएशन आ जाती है, फिनेंशियल सिचुएशन आ जाती है, तो ये यहाँ पर दिख रहा है। ये भी दिख रहा है कि अगले 2 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा होपफुली। बस शक से बचना है। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ सकता है अगर शक हुआ, इल्यूजन हुआ तो, या फिर कोई एक बहुत ज़्यादा ईगो में है तो भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी ऐसी कोई इशू नहीं दिख रही। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको आज के दिन में। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? हमारे पास आ गए कार्ड। ओके, पहला कार्ड है ऑल नोइंग वन, एक ही है ना? हाँ, दूसरा है इनकरेजमेंट। तो पहला कार्ड यहाँ पर जो आया हुआ है हमारे पास, देखिए कितने लोग इस धरती पर आते हैं जो भगवान को नहीं जान पाते हैं। भगवान को जानने में उनको इंटरेस्ट भी नहीं है, इवन वो खुद को भी नहीं जान पाते हैं, खुद को भी वो जानने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उनका एक अपना एक ढर्रा बना हुआ है, सुबह उठना है, काम करना है, घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, जो भी है, अपना शादी विवाह करना है, प्यार मोहब्बत करना है, इसी में पूरी ज़िंदगी बिता देनी है, उलझे रहना है उसी में और चले जाना है। ठीक है, वही लोग ऐसे हैं जो जान पाते हैं कि ईश्वर कौन है, ईश्वर की प्रेजेंस कैसी लगती है, ईश्वर की पावर्स क्या हैं। वो भ्रमित रहते हैं। इस धरती पर आने के बाद इंसान भ्रमित हो जाता है। देखिए, जब छोटा बच्चा रहता है तो आप उसको देखोगे कि कोई भजन बज रहा है ना, तो वो बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत भोला होता है, उसको ये संसार के जो लेयर्स हैं वो उससे दूर रहता है, इसलिए वो प्योरेस्ट फॉर्म में रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसको संसारिक जो चीज़ें हैं, वो इल्यूजन्स, भ्रम, ये सारी लेयर्स घेरने लगती हैं। तो यहाँ पर आपसे ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि मुझे वही जान सकता है जो मुझे जानना चाहता है, जो मुझे जानने में इंटरेस्टेड है, जो
अंदर से जिसकी ये तीव्र इच्छा है कि मुझे अपने आप को जानना है। और आप जब अपने आप को जानते हैं, जब आप अपने आप से साक्षात्कार करते हैं, अपनी स्पिरिट से कनेक्ट करते हैं, तो आप ईश्वर से भी कनेक्ट करते हैं। और अपनी स्पिरिट से कनेक्ट करने के लिए यू हैव टू हील योर चक्रस, 7 चक्रस। और कैसे हील करना है इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। इसके अलावा आपकी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में, अपने पास्ट लाइफ्स के बारे में, आपकी जो पास्ट में जो भी इम्पोर्टेंट बर्थ रहे हैं या जो कर्मास आप इस बर्थ में लेकर आए हैं उनके बारे में जान पाते हैं। आप उन लोगों को भी देख पाते हैं जो लोग आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप भ्रम से दूर हो जाते हैं। आपको पता है कि ये संसार क्या है, ये एक इल्यूजन है, ये 3D मैट्रिक्स एक इल्यूजन है। कोई भी यहाँ किसी का नहीं है, सब कोई खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ समझ जाता है, फिर उसको यहाँ पर रहते हुए भी, वो सारी सांसारिक चीज़ों में रहते हुए भी उसको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, और वो डिटैच्ड है, अटैच्ड नहीं है इस सिचुएशन से। वो जानता है कि सिर्फ एक ही है जो ईश्वर है और हमें उन्हीं से बस एक ट्रू लव मिल सकता है या हमें करना है। ये एनर्जी यहाँ पर फील हो जाती है। सेकंड मैसेज है इनकरेजमेंट। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कई लोग आपके जीवन में ऐसे होते होंगे ना जो आपको छोटी छोटी बात पे डीमोटिवेट कर देते होंगे या डिस्करेज कर देते होंगे। ठीक है, आपको आगे बढ़ता देख के भी कुछ लोग जेलस हो जाते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसको कुछ ऐसा बोल दो जिससे ये बहुत हर्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा टूट जाए। लेकिन कई बार उन्हें ये नहीं पता होता है कि जिस भी भक्त को, जो भी प्रभु का भक्त है, जिसको भी प्रभु पर पूरा भरोसा है और जो भी ईश्वर के भक्त को कई बार कुछ ट्रिगर करता है, ईश्वर उसी को उसकी ताकत बना देते हैं। ईश्वर बता देते हैं कि भैया देखो, जब तक तुमको 4 धक्का नहीं पड़ेगा तब तक तुम उस इल्यूजन से बाहर नहीं निकलोगे। तो भगवान जिसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसको धक्का पड़ता ही पड़ता है। उसको लाइफ में धोखे मिलेंगे, लाइफ में उसको अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेंगे, लाइफ में उसकी पूरी बैंड बजेगी, तब जाकर उसको समझ में आता है कि भैया, क्योंकि ये संसार है ना, ये आपको अटैच करता है, ये आपको मोह माया में बांधने की कोशिश करता है। और जब तक आपको धक्के नहीं पड़ेंगे तब तक आप उस मोह माया के इल्यूजन से बाहर नहीं निकलेंगे। तो जब आप उस मोह माया के इल्यूजन से बाहर निकलते हैं तब आपको सामने दिखता है कि अच्छा, तो मैं इन सब चीज़ों में फंसी हुई थी या फंसा हुआ था और ये लोग मुझे डिस्करेज कर रहे थे, बट उन्हीं की डिस्करेजमेंट के कारण आज मैं इनकरेज हुआ हूँ और इतना ज़्यादा इनकरेज हुआ हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये ईश्वर का ही खेल है। आपको लगता है कि ईश्वर नहीं देख रहे, बट ये सारा जो चक्रव्यूह है ये ईश्वर नहीं रचा है आपके लिए। तो जिसको प्रभु ऊपर उठाना चाहते हैं, जिसको प्रभु अपनी शरण में लेते हैं, उसको लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स दिखा देते हैं ताकि वो इस मोह माया में फंसे नहीं, वो एक पावरफुल सोल बने। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।